नमस्कार, आप देखें ट्रेडर्स हॉटलाइन में हूँ वीरेंद्र कुमार। कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अनुज। और इस कार्यक्रम में जुड़ने का जरिया पहले आपको समझा देते हैं कि आप इस कार्यक्रम में जुड़ कैसे सकते हैं हमारे साथ, और पूछ सकते हैं अपना प्रश्न और सुन सकते हैं एग्जैक्टली अगर आप देखें हमारी अप्रोच क्या है इंडेक्स पे। टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पे आएगा और व्हाट्सएप नंबर भी आएगा। टोल फ्री 1800-209-7890 और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है और वो है 7045220000। आप इन दोनों नंबर्स का एक इस्तेमाल करके हमसे जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। निफ्टी आज अगर आप देखें कई दिनों बाद शायद एक इंट्राडे में सीरियस आप कह सकते हैं कि एक स्विंग दिखा रहा है डाउन साइड में। हालांकि सेकंड हाफ ज़्यादा क्रिटिकल होगा। आखिरकार इतनी बड़ी तेज़ी के बाद किस करवट बैठेगा इंडेक्स? एक्सपायरी के रोज़, वीकली ऑप्शंस के एक्सपायरी के रोज़ ये बड़ी बात होगी, लेकिन ये एक अनुज ज़रूरत थी इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। 3-4 दिन से लगातार आप एक सबसे इजी, जब मार्केट में कुछ चीज़ इजी हो जाती है ना वीरेंद्र, तो उसको एक पुल बैक बहुत ज़रूरी है। मैं अभी भी ये कहूँगा कि शायद शॉर्ट करने वाली मार्केट ये है नहीं। मैं सोचूंगा नहीं उसके बारे में। हाँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर तो खास तौर से अभी भी शॉर्ट करने वाली मार्केट है नहीं, लेकिन मिड कैप में वापस शॉर्टिंग का टाइम आ गया। और ये जो है ना, इस मार्केट ने पूरा मिड कैप का टेक्सचर खराब कर दिया। ये जो रैली आई इसने, उससे पहले की रैली ब्रॉड बेस थी। पिछले 3-4 दिन से देखिए इंडिकेशन मिला ट्यूसडे को एडवांस डिक्लाइन काफ़ी खराब था और मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट रेड में होने वाला था। कल तो पूरा ही रेड में बंद हुआ है। और आज जो है आप शुरू से देख रहे हैं कि मिड कैप इंडेक्स में कमी है। तो मेरे ख्याल से इंडेक्सेस में तो कोई ट्रेड नहीं है, एक स्टॉक में ट्रेड ओपन हो रही है। मैं ब्रेक से पहले हेमंत को सुन रहा था और मेरे ख्याल से आप एक बार जैन इरिगेशन का चार्ट देखिए। मैं इसको, ये 2-3 स्टॉक है जो मुझे लगता है कि ऑल सीजन शॉर्ट स्टॉक्स जो होते हैं ना, वो है। इसमें इसने एक मूव दिखाया था, वो मूव अब यहाँ पे फिजल आउट हो रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज जो है इसका 60 रुपये, अगर 60 के नीचे निकला तो 58 और 58 के नीचे निकला तो प्रीवियस लोस की तरफ। ये आपको एक, जैसे कहते हैं बटर थ्रू नाइफ, वैसा मूव आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो खराब क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक्स हैं उनमें से निकल जाएं। मार्केट ने काफ़ी अच्छा आपको एक इंडिकेशन दे दिया है, सिर्फ अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में रहें। और अगर आपको शॉर्ट के आइडियाज ढूंढने हैं तो सिर्फ मिड कैप्स में देखें, जहां पर काफ़ी आपने सेलिंग देखी है। उसके अलावा सेलिंग मतलब काफ़ी थोड़ी रिकवरी देखी है। उसके अलावा फोकस लार्ज कैप पर रखें और उसमें थोड़ा वेट करें। अब अगर मार्केट थोड़ा कूल ऑफ हो, जैसे निफ्टी अगर किसी कारण 11,300 के करीब आपको मिले, बैंक निफ्टी किसी कारण आपको 28,800 के करीब मिले, तो शायद आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली आप देखिए, सुबह मैंने आज यही अप्रोच शेयर की थी अनुज। और देखिए कारण क्या था, ओवरबॉट इंडिकेटर्स सारे के सारे अगर आप देखें ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में, आप उसका एक कूल ऑफ होने का इंतजार किए। जैसे अनुज ने बहुत सही टिप्पणी करी कि हमें अभी शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन एक बार देखिए इंटरडे हाई क्या है, 10,383। सुबह हमने अप्रोच रखी थी कि 10,370 के आसपास हम इस लॉन्ग को लिक्विडेट कर देंगे। और ठीक अगर आप देखें 29,050 का जोन हम पकड़ के चल रहे थे निफ्टी बैंक पर। इसके ऊपर तेजी नहीं रखेंगे। सुबह की कमेंट्री आपने CNBC आवाज पर देखी होगी। अब ऑप्शन का आंकड़ा क्या कहते हैं, जरा एक बार देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या अप्रोच ऑप्शन के प्लेयर्स लेके चल रहे हैं। देखिए बड़ा क्रिटिकल सेशन है। कॉल्स देखिए, ग्रिप कहां पे राइटर ले रहा है एग्जैक्टली आज के हाई के अगर आप देखें 17.2 पर, और करीब 57 पॉइंट ऊपर उसने डिसाइसिव ग्रिप ले ली है। 28 लाख आउटस्टैंडिंग, 11,400 का 1642 इंट्राडे में जुड़े। दैट मीन्स ये 11,380 कैप रहेगा। नीचे पुट्स में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जो अनुज ने थॉट शेयर किया अभी 11,300, इस जोन में मैं शायद एंट्री के बारे में सोचूंगा। आप देखिए वो कितना वैलिड पॉइंट है। और ये मैं इनफैक्ट सुबह भी कह रहा था कि 11,320 क्रिटिकल होगा, क्योंकि वहां पर पुट राइटर एक सपोर्ट दे रहा है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है आपको। और वहां पे आउटस्टैंडिंग वाइज 40 लाख का है। दैट मीन्स वो एक बेस रहेगा जिसको आके इसे नीचे टेस्ट करना चाहिए आज की इस गिरावट के बाद। निफ्टी बैंक में देखते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। निफ्टी बैंक आपका देखिए 29,050 मैंने एक एग्जैक्टली सुबह माना था कि, और 29,100 की इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। आप कॉल्स देखिए एग्जैक्टली वही हो रहा है। ग्रिप कॉल राइटर कहां ले रहा है 29,100 पर, 841 इंटरडे में जुड़े। आउटस्टैंडिंग OI हो गया 13,31,000, यानी ये एक कैप रहेगा। बाय का जोन क्या हो सकता है इस डिप में, जरा पुट्स लेके आइए। कहां पे पुट राइटर का कन्विक्शन है? कल पुट राइटर का कन्विक्शन 28,800 पे था और आज देखिए उसका कन्विक्शन एक बार फिर से 28,800 पे है और मैक्सिमम OI करीब 11 लाख का वहीं पे खड़ा है। मितेश ठक्कर हमारे साथ है। मितेश, लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ और बात कर लेते हैं। वीरेन, ये देखिए आज एक्सपायरी का दिन है, तो इसमें आज क्या होने वाला है कि पहले हाफ में आप देखेंगे कि नॉर्मली जो प्रीमियम्स हैं वो खाए जाते हैं, क्योंकि प्रीमियम्स काफ़ी बढ़ गए हैं। जो आज पे ये जो वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली, और खासतौर से कॉल के प्रीमियम काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो कल जो एक FI का डेटा था उसमें एक चीज़ जो बहुत क्लियर थी
कि कल निफ्टी के पुट्स में बाइंग थी और बैंक निफ्टी के पुट्स में सेलिंग थी। तो निफ्टी पर एक बहुत क्लियर व्यू बन गया था कि निफ्टी पर शायद एक नियर टर्म का टॉप मार्केट ने बना दिया था 11,350 से 11,400 के बीच में। अब बहुत कुछ रिलायंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि रिलायंस यहाँ से क्या करता है। बैंक निफ्टी के ऊपर एक चीज़ जो बहुत क्लियर थी कि क्योंकि कल बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी रैली हुई थी तो उसकी वजह से कॉल प्रीमियम काफ़ी ऊपर आ गए थे। तो आज जो स्मार्ट मनी कर रही है वो ये कर रही है कि बेसिकली स्मार्ट मनी इस कॉल के प्रीमियम को खाने की कोशिश कर रही है। जैसे 29,000 की कॉल है, अब वो 46 रुपये पर रह गई है। 100 रुपये 120 रुपये सुबह का भाव था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी काफ़ी प्रीमियम है, तो अभी भी जल्दीबाजी ना करें इसको खरीदने की, लॉन्ग को हाँ, अभी भी, क्योंकि उसमें मौका मिलेगा आपको 1 या 1:30 बजे के बाद, जब तक प्रीमियम थोड़े से और पिघल जाएंगे उसके बाद आपको एक मौका मिलेगा। प्रीमियम एक्सपायरी मूव का प्रीमियम अभी भी बहुत हाई है और इसके लिए शायद इस मूव से अभी आप बचेंगे तो अच्छा रहेगा। सही कही कि बहुत दिनों बाद एफआईज ने लॉन्ग पुट की थी और कॉल बेची थी, याद रखिएगा। खैर, मितेश से बात करते हैं। मितेश, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। मितेश, अभी आप क्या इस डिप को बाय करना चाहेंगे या फिर वेट करेंगे? आई मीन आखिरी के 2 घंटों का या फिर 1 घंटे का या फिर 1.5 घंटे का? वीरेन, आई थिंक हमने अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चालू किया बैंक निफ्टी में, करीबन 40 से 50% पोजीशंस ऑफ ले ली है। और आपकी बात आपने अनुज ने दोनों ने ही हाईलाइट किया, और जो कि सही भी है, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। आप काफ़ी दूर है अपने मीडियम टू शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से, मतलब कि रिस्क वॉट इक्वेशन भी फ्रेश एंट्री के लिए ठीक नहीं है। तो फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और डिप का वेट कर रहे हैं। अगर डिप आता है तो ठीक है, अदरवाइज जो पोजीशंस हैं जो बची हुई हैं उन पे आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। 28,880 28,870 का सपोर्ट है, तो उसके 10-15-20 पॉइंट नीचे आप इसमें एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें बैंक निफ्टी में और उसको होल्ड करें। दैट्स द ओनली वे टू ट्रेड। ओके, चलिए कुछ कॉलर्स को जोड़ते हैं हमारे साथ। सबसे पहले गिरीश सिंह मुंबई से हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग गिरीश। गुड मॉर्निंग। पूछिए अपना सवाल। मेरा एक आईसीआईसीआई बैंक का एक लॉट है 292 में, मैंने आज लिया है। एक यस बैंक है, एक लॉट लिया मैंने 252 में, आज मार्च से रीच था, तो उसके लिए पूछना था आज क्या हो सकता है। ठीक है, मतलब मार्च के लिए अगर होल्ड करना है मुझे तो 392 आपका मतलब है आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ 392 एक लॉट मार्च से रीच, और यस बैंक एक लॉट 252 पे आज मार्च। ओके गिरीश जी, मुझे लग रहा है आपको पैसा बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आज ही बनेगा। मितेश, क्या एडवाइस करेंगे इन्हें? थोड़ा सा हाई पे ले लिया इन्होंने दोनों स्टॉक्स, अभी यहाँ से क्या एडवाइस होगी? आईसीआईसीआई बैंक का पिछला हाई था 382 का था, जनवरी सेकेंड वीक में बना था। उसके बाद 340 तक गया और वहाँ से रैली करके 393 पे आया और आपने एग्जैक्टली नियर दी हाइज लिया है। स्टॉक पैटर्न अच्छा है, मुझे स्टॉक पसंद भी है और मुझे लगता है कि इवेंचुअली हायर लेवल्स को जाएगा, परंतु इतनी तेज रैली के बाद आई थिंक कुछ कंसोलिडेट कर सकता है। मेरी सलाह ये होगी कि आप 390 अगर एट द मनी कॉल बेच दे तो आई थिंक 9 रुपये के आसपास का प्रीमियम होगा, 8.5-9 के आसपास का, तो कवर्ड कॉल कर लें। क्योंकि फ्यूचर्स में पैटर्न काफ़ी अच्छा है, परंतु ओवरबॉट है, तो 5-7 रुपये की डिक्लाइन आके और कुछ दिनों का कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर आप देखें पिछले 10 दिनों में स्टॉक 343 से बढ़ के 393 तक आया है, तो कंसोलिडेशन के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। और एक्सपायरी चूँकि ज़्यादा ट्रेडिंग डेज बचे नहीं एक्सपायरी में, 9-10 दिन की बात है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से कवर्ड कॉल में कन्वर्ट करना बेटर रहेगा। यस बैंक में मैं आपको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा, उसको लगा के होल्ड करें। जो उसका 200 एवरेज है 263-264 के आसपास है, वहाँ तक के टारगेट रखें और फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस लगा लें 245 का और होल्ड करें। चांसेस है कि आपको एग्जिट इसी एक्सपायरी में मिल जाएगी। यस बैंक में थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, अगर पेशेंस रखेंगे और स्टॉप लॉस को फोकस करेंगे तो शायद पैसा बनेगा। सर दीपा जादव, माफ़ कीजिएगा, दीपा जी हमारे साथ हैं। दीपा जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए। नमस्कार, मेरा अपोलो टायर का कॉल ऑप्शन का पोजीशन है जी। 240 स्ट्राइक प्राइस जो मैंने लिया था 4 रुपीज से, 4 रुपीज 5 पैसे 450 एग्जैक्ट। आपका मैडम थॉट क्या था, मैं जानना चाहूँगा एग्जैक्टली। आपने 240 का कॉल लिया, कल लिया था, ये क्या थॉट? हाँ कल लिया था। नहीं, ऐसे सोचा था कि अपोलो टायर अब जाएगा करके, लेकिन अपोलो टायर की न्यूज़ बाद में रही थी। हाँ देखिए, न्यूज़ थी और जब न्यूज़ आई और जो आई मीन रबर प्राइसेस का ट्रेंड है वो शायद इसको फेवरेट बना रहा था, लेकिन कल शायद इसमें सेलिंग प्रेशर आया सेकेंड हाफ में स्पेशली, और उसके बाद आज 221। मितेश, आप क्या करेंगे? आई मीन ये जो बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है वो है 220 का क्लस्टर, 218 का 220 का क्लस्टर, जो कि मेरे ख्याल से आज गुरुवार मंगलवार शायद मंगलवार का लो भी है। कैसे अप्रोच करेंगे? इनका ट्रेड ऑलमोस्ट 1/3 हो चुका है, 4.5 रुपये की कॉल इनकी 1.5 रुपये की रह चुकी है। आई थिंक इनफैक्ट कल मुझे भी स्टॉक पसंद था और लग रहा था कि शायद अपवर्ड कंटिन्यूशन आएगा, परंतु करीबन
230 229 के नीचे आया तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इसने हिट करके एग्जिट दे दिया। फिलहाल के लिए पैटर्न इतना वीक नहीं है, परंतु शॉर्ट टर्म में आई थिंक स्टॉक साइडवेज हो चुका है। मेरे ख्याल से एग्जिट कर लें। स्टॉक 215 से लेकर 228-29 की रेंज में लगता है थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करेगा ऊपर जाने के पहले, इवेंचुअली जरूर जाएगा। मुझे अभी भी चांसेस पॉजिटिव लगता है, तो इस एक्सपायरी में थोड़े चांसेस कम लगते हैं, इसलिए एग्जिट कर लें। जी हाँ बिल्कुल। देखिए जब कोई स्टॉक पॉजिटिव न्यूज़ पर गिरना शुरू होता है मतलब कुछ गड़बड़ है वहाँ पर, और इसके लिए अपोलो टायर्स में से शायद निकलने की सलाह बेटर रहेगी। अब शिल्पा शिंदे हैं हमारे साथ पुणे से। गुड मॉर्निंग शिल्पा। गुड मॉर्निंग सर। पूछिए सवाल। सर मैंने DHFL लिया है 140 का कॉल ऑप्शन। कब सुबह लिया आपने ये? सर 4 डेज पहले। 4 डे पहले, ठीक है। इसका एक चार्ट लेकर आते हैं, प्राइस लेकर आते हैं इसका। 140 की कॉल उन्होंने 7 रुपये पर लिए और आज तो इसमें थोड़ी सी बढ़त है, लेकिन स्टॉक ऊपर खुलने के बाद नीचे आ रहा है अगर आप इंटरडे चार्ट देखेंगे तो। और मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ इस स्टॉक से। मुझे लग रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस में बेटर स्टॉक्स अवेलेबल हैं आपके पास। कैनफिन होम्स है, LIC हाउसिंग है, HDFC है। मितेश कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे? इन्हें 140 की कॉल दी है इन्होंने, काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। या इनफैक्ट बीच में एक दिन पॉजिटिव के साथ स्टॉक ने बड़ा गैप अप भी दिया था, उस पूरे गैप को भर दिया, परंतु जो उसका स्विंग लो था 127 का, आई थिंक उसको होल्ड किया। 127.40 की क्लोजिंग थी 28 फरवरी की और कल की क्लोजिंग थी 127.90 की, तो 127 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। और ऊपर में अगर स्टॉक वापस 140 के आसपास आता है तो वहाँ पर एग्जिट ले लें। उससे उसके बियॉन्ड बड़ी तेजी लगना आई थिंक चार्ट से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। उम्मीद है राय मिल गई होगी आपको। और इस वक्त अपना प्रश्न पूछने के लिए हमारे साथ विपुल हैं सूरत से। सर नमस्कार, प्रश्न पूछें अपना। सर मेरे पास टाटा केमिकल के 2 लॉट थे। जी कितने? 595। ओके, लॉन्ग कर रखे हैं आपने एग्जैक्टली। 595 का ट्रेड आप ऑलमोस्ट 20 रुपए नीचे लेके आ चुके हैं अब। और मितेश देखिए ये चला बिल्कुल भी नहीं था, और आई थिंक इस पर बाजार ने कॉन्फिडेंस कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं किया। ये बात दूसरी है कि जिस दिन उन्होंने लिया शायद ये इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे को इस प्राइस पे इनके एंट्री पॉइंट पे एक सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट नज़र आ रहा था। वो था 6 फरवरी की कैंडल, जो कि एक्सट्रीम प्रेशर इस जोन में आएगा रिफ्लेक्ट कर रही थी। इनका ट्रेड नीचे आ चुका है, आप क्या राय देंगे इनको? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक 595 का ही जो था वो कैंडल का 6 फरवरी की कैंडल का क्लोजिंग भी उधर ही था, और वो एक इम्पॉर्टेंट पिवट भी है चार्ट्स पे। और वापस से उतनी तक रैली करने के बाद स्टॉक ने वापस इंट्राडे चार्ट सेल में आ गए हैं आज। मेरे ख्याल से या तो आप 570 का स्टॉप लॉस लगा लें, जो कि यहाँ से 2 रुपये नीचे जो कि इसका इंट्राडे पिवट है, पर चांसेस है कि वो टूट जाएगा, तो एग्जिट करेंगे तो भी चल। चलिए, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, और एक बार जरा इंडसइंड बैंक पर नज़र रखिए। लगातार 3 दिन की तेज़ी थी, आज थोड़ा सा ये एक अटक रहा है अपने। अगर आप पिवट के ऊपर के लेवल को देखें तो वहाँ पर थोड़ा सा अटक रहा है ये स्टॉक। अब पहली डिक्लाइन देखी मैंने स्टॉक में, अभी देखना होगा कि ये यहाँ से और हल्का सा नीचे आता है या नहीं, लेकिन पहला प्रॉफिट बुकिंग मूव स्टॉक में 3 दिनों के बाद। अब अगले कॉलर हमारे साथ बलदेव सिंह बरेली से। गुड मॉर्निंग बलदेव जी। नमस्कार सर। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर मैंने टाटा मोटर्स लिया हुआ है 22,836 रुपए पर 2 लॉट। आयशर मोटर्स? हाँ जी। हाँ ठीक है, तो इसे होल्ड रखें या बेच दें? ठीक है, आयशर मोटर्स आपने लिया है 22,836 पर। पर्सनली मैं कहूँगा कि स्टॉक ने बॉटम बना दिया है। अब यहाँ से पैसा मिलेगा कि नहीं ये देखना है। इसमें लॉजिकल स्टॉप लॉस, लेकिन इसका रीसेंट लो है जो काफ़ी नीचे है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मितेश क्या स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे? क्योंकि पर्सनली मुझे लग रहा है कि इसने लो बनाया है न्यूज़ के बाद, लेकिन इनकी शायद खरीद थोड़ी ऊपर है, तो अब यहाँ से क्या? अनुज, आई थिंक मेरा भी व्यू सिमिलर है कि एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म लो बन चुका है 19,500 के स्तर पे, और रैली होने के बाद स्टॉक 23,200 तक गया था। आई थिंक थोड़ी रैली के बाद स्टॉक आ गया, तो स्टॉप लॉस मेरा भी डीप है, परंतु मुझे लगता है कि फिर भी बने रही, क्योंकि चांसेस बेटर हैं कि इवेंचुअली 24,200 के टारगेट की तरफ, 150 से 200 के टारगेट की तरफ पड़ेगा। तो एक तो ऊपर का टारगेट हो गया, नीचे में स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होगा 22,000 के आसपास का, परंतु बने रहें। बहुत अच्छे चांसेस है कि 22,000 नहीं तोड़ेगा, और 24,200 की आपको लेवल्स शायद इस एक्सपायरी के अंत तक या अप्रैल फर्स्ट वीक में मिले। जी हाँ, चलिए, उम्मीद है राय मिल गई होगी आपको। और अपूर्व अग्रवाल अहमदाबाद से हैं। अपूर्व जी नमस्कार, प्रश्न पूछें अपना। सर मैंने DSPL 3 लॉट 180 की कॉल खरीदी हुई है, तो इसमें क्या करना चाहिए? 3 लॉट 180 की कॉल ली है आपने @2.40। आपकी कॉल अभी करीब 185 पे है JSPL की। और एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इनको? हल्का सा आउट ऑफ मनी कॉल पे ये गए फोकस करने के लिए,
और इसने बिहेव काफ़ी अच्छे तरीके से किया था। आई मीन कल तक भी इसका बिहेवियर काफ़ी ठीक ठाक था। आज आई थिंक इसने एक पॉज लिया, कल भी पॉज लिया था। हालांकि आपको करना क्या चाहिए, आई मीन ₹1.66 ये JSW स्टील नहीं, इनका JSPL पे सवाल है, माफ़ कीजिएगा प्लीज़, स्क्रीन पे प्राइस हटाइए इसका। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस पर, इस पर स्टॉप लॉस क्या रखेंगे आप? और मितेश, अभी आपको लगता है कि कोई स्पाइक की पॉसिबिलिटी है इसमें 200 तक या फिर 195 तक? उतनी तो नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि इसका 200 एवरेज भी है। और एक दूसरा चीज़ ये भी कि स्टॉक काफ़ी रैली दिखा चुका है, 120 के लेवल से बढ़ के 170 तक आया, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन के सिग्नल्स दे रहा है। मोमेंटम क्लियरली दे रहा है। इंट्राडे शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स भी कूल ऑफ कर रहे हैं। तो 162 का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर वो नहीं टूटता है तो शायद वापस से रीसेंट स्विंग हाई है जो कि 172 है, उसको टेस्ट कर सकता है, वहाँ पर एग्जिट लेने का ट्राई कर। अदरवाइज आई थिंक स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद चलेगा, तो ऑप्शन आउट ऑफ द मनी रखना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज आपके एक्सपायरी में 10 ही दिन बचे हैं, 10 वर्किंग डेज ही बचे हैं। बिल्कुल, 10 वर्किंग डेज। प्रथमेश है मुंबई से हमारे साथ। गुड मॉर्निंग प्रथमेश। गुड मॉर्निंग, हाय वीरेंद्र। आई हैव बॉट मारुति सुजुकी। अभी आप अनुज से बात कर रहे हैं, प्लीज। हाय अनुज। हाँ, हाय। आई हैव बॉट मारुति सुजुकी कॉल 7100 1 लॉट फॉर 232 पे 7100 की मारुति की कॉल लेकर आते हैं स्क्रीन पर। 144 अब इसका भाव है। क्या करें मितेश, काफ़ी नुकसान हो रहा है इनको तो। ये अनुज पर मेरे ख्याल से एग्जिट करना बेटर रहेगा। 2 रीज़न है। आई थिंक ओवरऑल स्टॉक शायद गिरना बंद कर चुका, परंतु अप ट्रेंड के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स नहीं है। मोस्ट इंडिकेटर्स फ्लैट है, तो शायद आने वाले कुछ दिनों में और तेज़ी नहीं होगी, धीमे धीमे इसकी टाइम वैल्यू और घटती जाएगी। तो जब भी आपको स्टॉक 7 या 200 के आसपास मिले तो आप एग्जिट कर लें और 7000 का स्टॉप लॉस लगा लें। 7200 के आसपास ये स्टॉक 200 पॉइंट के रेंज में मुझे लगता है कंसोलिडेट करेगा, तो अपर रेंज की तरफ आप एग्जिट करने का ट्राई करें। उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। और अब एक मैसेज आया हमारे पास व्हाट्सएप के ज़रिए, और ये मैसेज इनफैक्ट ये है अयान जी का सूरत से। आज गुजरात से प्रश्न बहुत सारे हैं आज, और इनफैक्ट 4.45 पे 145 का अगर आप देखिए इन्होंने कॉल लिया है एक लॉट L&T फाइनेंस का, अभी करीब ₹3.70 पे। प्लीज़ जरा एक बार 12 महीने का चार्ट लेके आएंगे इस स्टॉक का। L&T फाइनेंस इसने एक मूव जनरेट किया था, और अगर आप इस वक्त मार्च फ्यूचर्स देखें ये 144 एक बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और एक मूव भी आ चुका है मितेश। लेकिन दिक्कत यह है कि ये पूरा क्लस्टर ऊपर का 150 के ऊपर 160 तक एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन है दिसंबर का, और इवन आई थिंक दिसंबर मिड का। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को, और इनका ट्रेड क्या ये अनवाइंड कर ले यहाँ पर इस वक्त? न सिर्फ 150-55 के लेवल्स हिस्टोरिकल हाइज हैं, परंतु 148 पे 200 डेमा भी है, 200 डे एवरेज भी है। आई थिंक तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसको टेस्ट करके स्टॉक इनफैक्ट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। स्ट्रक्चर मुझे पॉजिटिव लगता है, तो आप इसमें बने रहें। मैं आपको स्टॉप लॉस देता हूँ ₹142 का, कैश में ₹1.80 नीचे का। चांसेस है कि स्टॉक ने ऑलरेडी करेक्शन दे दिया तो ज़्यादा गिरेगा नहीं, और वापस 148-150 के रेंज में आता है तब एटलीस्ट एग्जिट करें, तो आपको एक बेटर या जस्ट नियर द कॉस्ट एग्जिट मिले। चलिए ठीक है। सुनील हमारे साथ हैं रायपुर से। गुड मॉर्निंग सुनील। गुड मॉर्निंग सर। पूछिए अपना सवाल। मेरा टाटा इलेक्सी में कॉल लिया हुआ है 980 का 1600 26 रुपये में। ओके। और 960 का है 31 रुपये में 800। दोनों बाय किए आपने? जी दोनों बाय किए हैं? हाँ दोनों बाय किया हुआ है। चलिए ठीक है। देखिए 2 कॉल बाय करना एक के ऊपर एक वो शायद अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप 960 की बाय कर रहे थे तो 980 की आपको शायद बेचनी चाहिए थी, तो आपकी उससे कॉस्ट कम हो जाती। लेकिन आपका व्यू काफ़ी पॉजिटिव रहा होगा और स्टॉक उसमें भागा भी था। अभी थोड़ा नीचे आ रहा है। मितेश, लॉस है इनको, लॉस बढ़ेगा या फिर कम होगा यहाँ से? अनुज पूरा सेटअप नहीं है, और 940 अगर नहीं तोड़ता है तो चांसेस है कि वापस ये 980 की रेंज की तरफ बढ़ जाएगा। तो 940 का स्टॉप लॉस लगा लें। 980 के आसपास अगर 2-3 दिन में आता है तो एग्जिट लेने का ट्राई करें। अगर नहीं आता है, साइडवेज रहता है, तो फिर एक फ्रेश व्यू ले सकते हैं। परंतु मुझे लगता है कि 940 से बाउंस बैक ले लेगा। वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एवरेजेस हैं और स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो उन एवरेजेस को होल्ड करना चाहिए। अच्छा, इस बीच थोड़ा सा विषय को चेंज करके अब दर्शकों से बातचीत को का जो सिलसिला था उसको यहीं पे विराम देते हैं। रिलायंस को आप देखें अनुज, रिलायंस एग्जैक्टली डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। प्लीज़ निफ्टी बैंक का एक पैरेलल चार्ट लेके आइए, और याद रखिए ये टिप्पणी में रिलायंस पे सिर्फ इसके आंकड़ों पर और इसके इंटरडे बिहेवियर पे ये बात कर रहा हूँ। CNBC आवाज़ इस वक्त आप चैनल देख रहे हैं, उसका स्वामित्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ पे ही है। लेकिन मैं सिर्फ
इंट्राडे बिहेवियर पे बात कर रहा हूँ, दोनों पैरेलल लेके आइए प्लीज एक बार। अनुज, कल की आपने देखा कितने स्ट्रॉन्ग, हालांकि वो कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो फेक ट्रेड था नीचे का अगर आप देखें, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ के बाद ये स्ट्रेंथ दिखाना, आई थिंक ये उसको कोई चेज कर रहा है मुझे लग रहा है, मुझे, और मैं इसीलिए मुझे लग रहा है कि आज जो है मुझे ना निफ्टी में थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है बजाय कि बैंक निफ्टी के। एग्जैक्टली, क्योंकि आज वो देखिए कैचअप भी है, वो कैचअप है। आज HDFC बैंक वीक है, कोटक वीक है, रिलायंस ने थोड़ा दरअमदार संभाला है, लार्सन एंड ट्यूब्रो पिछले 2-3 दिन से स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन रिलायंस में तो बहुत स्ट्रेंथ है वीरेन। और ये जो पिछले 3 महीने में जो करेक्शन आई थी, एक हफ्ते में पूरी की पूरी स्टॉक ने खा ली है, एकदम बहुत ही स्ट्रांग हो। वाकई मितेश, आप इस वक्त मैं सिर्फ रिलायंस का उदाहरण पेश करके ऐसे कुछ स्टॉक्स रखना चाहूँगा जो कि या तो बहुत स्ट्रांग हैं, जिनको आप छोड़ नहीं सकते, जहाँ पर आपको वाकई हर डिप पे या फिर एक्सट्रीम स्ट्रेंथ के हर जोन में खरीदना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि बेस से निकल के बाहर आने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कुछ स्टॉक्स आपके जहन में आते हैं इस वक्त? इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, रिलायंस, आई थिंक चारों ही मुझे उतने ज़्यादा पसंद है। सिमिलर साइड टाइप ऑफ पैटर्न्स है, काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक में बड़े मूवमेंट्स के सिग्नल्स हैं, और मुझे लगता है यहाँ पर फॉलो थ्रू जरूर आएगा। 2-3 दिन की तेज़ी हो चुकी है, तो आप डिप्स पे कभी भी मिलता है तो बाय करें, या फिर अगर है तो आप इसको पेशेंटली होल्ड करें। मिड अप्रैल तक मुझे लगता है कि यहाँ से और 5-7-8% की तेज़ी आराम से देखने को मिल सकती है अपने को। चलिए मितेश, आपकी पिक्स दे दीजिए इस समय की। जी अनुज, 2 स्टॉक्स जो मुझे पसंद है, आई थिंक वहाँ पर ABB एक बाय होगा 1280 के स्टॉप के साथ 1350 के टारगेट्स के लिए, और कैस्ट्रॉल बाय होगा 163.50 का स्टॉप लॉस लगा 175 तक के टारगेट्स लेके। 1-2 स्टॉक्स और देख लेते हैं, थोड़ा स्कैनिंग। डायरेक्टर साहब, वक्त है ना हमारे पास अभी? हाँ है, अभी अगर आप देखें थोड़ी सी मार्केट स्कैनिंग कर लेते हैं। एग्जैक्टली कुछ स्टॉक्स जो कि निकल के इस वक्त ऊपरी तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार देखिए आप JSW एनर्जी को दिखाइए प्लीज़, एग्जैक्टली क्या कर रहा है ये। एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे JSW एनर्जी कारोबार करता हुआ। एक JSW एनर्जी लेके आइए, करीब 68.95 पर है, छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है इस वक्त आई थिंक चार्टी के लिए। और कुछ स्टॉक जो कि अच्छा कर रहे हैं, इसमें एक चोला फाइनेंस को देखिए। यस एग्जैक्टली, ये अगर आप देखिएगा अच्छा स्टॉक मिला, चोला फाइनेंस 1383। मितेश प्लीज़ इसको देखिएगा, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च के हाई स्कोर, इवन वो अक्टूबर का लो इंट्राडे हाई वो था करीब इसी ट्रैजेक्टरी में। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? कल हमने इसी कार्यक्रम में पिडलाइट पे बात की थी, क्या स्ट्रॉन्ग मूव था। अब मैं बात कर रहा हूँ चोला फाइनेंस पे, आपकी अप्रोच क्या होगी इस पर? वीरेन, ये स्टॉक पहले भी बाय रह चुका है, और अब आई थिंक आज इस हफ्ता 7% बढ़ने के बाद भी अभी भी एक कंटिन्यूशन सिग्नल दिखा रहा है। 1425 का इसका एक पिवट है वीकली चार्ट पे। आई थिंक मुझे लगता है कि वो टारगेट रख के चलना चाहिए, और होल्ड करें। 1360 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। फ्रेश बाइंग थोड़ी सी इसलिए नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल जो उसका स्टॉप लॉस आएगा 1335 के आसपास आएगा, तो आपको थोड़ा डीप लगेगा। परंतु आज का जो ओपनिंग है उसके जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लग के मुझे लगता है कि होल्ड करें इसको। 1425 आने के चांसेस पहले ज़्यादा हैं। चलिए उसके अलावा एक सन फार्मा का भी इंटरडे चार्ट लेकर आते हैं, वहाँ पर भी इस समय थोड़ी सी बाइंग हो रही है। मितेश, सन फार्मा देखिए। मुझे लगता है कि आई थिंक ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसने कि एक इम्पॉर्टेंट लो बना दिया है, और इवेंचुअली एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म अप ट्रेंड की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है। तो जब तक ये 448 तोड़ता नहीं है, तब तक इसके जो 480 और ऊपर में 492, आई थिंक ये 2 लेवल्स के टारगेट्स में देख रहा हूँ। चलिए अब इस बीच चलते चलते एक बार ये देख लेते हैं कि CNBC आवाज़ का ट्रेडर्स महापूल एग्जैक्टली क्या कह रहा है, और एक्सपायरी की जोन में हो सकती है। जरा इस पर एक बार हमारे जो विशेषज्ञ हैं, लगभग 25 डेरिवेटिव एनालिस्ट की जो टीम है, वो क्या कहती है, उनके मुताबिक जोन कौन से होंगे। देखिए निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, CNX IT पे, निफ्टी IT पे मैंने कोई पोल नहीं किया था आज, अभी वहाँ पे लिक्विडिटी इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे मैंडेट देना अगर आप देखें बहुत आसान नहीं था। प्लीज़ ज़रा पोल लेके आएंगे डायरेक्टर साहब, एक बार देखते हैं, और उसके बाद आप अपनी राय भी रख सकते हैं। निफ्टी के लिए 11250 के नीचे 10%, बिटवीन 250-300 लगभग 30%, 300 से 350 के दायरे के बीच में लगभग 40%, लेकिन देखिए आप ये देखिए कि 350 के क्लस्टर और 400 के क्लस्टर के बीच में लगभग 60% आके जाके मैंडेट गिरता है, और ये अगर सही बैठता है तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन होगा रिलायंस का। निफ्टी बैंक पे आते हैं। एग्जैक्टली अगर आप देखें निफ्टी बैंक पर आउटलुक हमारे पैनल का क्या था, ज़्यादातर जो झुकाव है वो है 40% के, अगर आप देखें नंबर्स के साथ 800 से 900 के क्लस्टर में, यानी 28,800 से 29,000 के बीच में। 30% अगर आप देखें मानते हैं कि ये क्लस्टर 29,000 के आसपास चला जाएगा, तो 70% मैंडेट है इस जोन में 200 पॉइंट के दायरे में। और इस बीच एक बार आप अपना रुख हमारे ट्विटर पोल के जरिए इस एक्सपायरी को लेकर क्या है वो भी रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। जी हाँ, जाइए आप इस
जोन को लेकर अपनी टिप्पणी कीजिए, किस दायरे में होगी, 250 के नीचे, 350 के बीच में, 250 या फिर 300 के बीच में, या फिर 350 के ऊपर। निफ्टी बैंक पे 28,700 के नीचे, 28,700 900 के बीच में, 700-800 के बीच में, या फिर 900 से 29,000 के बीच में। @CNBC आवाज पर अपनी राय रखें और इस पोल का एक भाग बने। ट्रेडर्स हॉटलाइन में अब एक वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद सौदा आपका लेकर जुड़ेंगी प्रियंका। नमस्कार।